देखो चलो, तो हम लोग जो सिंपलीफिकेशन में वो पार्ट है ना उसको देख लेंगे। जैसे समझना, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए, मेरी पूरी बात समझना आप बस ध्यान से। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये पूछा जाए, या एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू ये पूछा जाए, या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये पूछा जाए। अपनी शुद्ध भाषा में कि x की पावर n/x की पावर 1/x की पावर n, यानी कुछ भी पूछा जाए। अब इतने टर्म्स में कोई भी बात पूछी जाए, इनमें से कोई भी बात, सुनना मेरी बात शांति से, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी बात पूछी जाएगी, एक चीज याद रखना, एल्जेब्रिक फॉर्म में एक बात हमेशा अप्लाई होती है कि कोई भी ऐसा मान जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, कोई भी ऐसी वैल्यू। जैसे यहां आप देखोगे x बराबर अगर 1 रख लिया जाए तो रखना 1 प्लस 1/1 2 आ जाएगा कि नहीं? आराम से सोच के बताओ, 2 आ जाएगा ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू को सेटिस्फाई करे तो x का कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन ये तब रख पाएंगे जब वो वैल्यू सेटिस्फाई करे। यहां ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है? अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 1। आराम से समझना, अगर x बराबर 1 आ गया तो 1 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। कोई कंफ्यूजन? आगे 1 प्लस 1/1 2 ही आएगा। तो सेम बात मेरी ये हो गई कि यहां से हम लोग ये सीखेंगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो x की पावर कुछ भी लगा लो, कोई भी पावर लगा लो, उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। क्लियर है? जैसे एक और समझ लेते हैं, नोट आप बाद में कर लेना, ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे x प्लस 1/x बराबर 2, तब मैं आपसे बोलूं कि x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 बराबर बताइए, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि इसका आंसर 2 ही आएगा। क्लियर है मेरी बात? और भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक और सवाल बना लूं कि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99। तो हम लोगों को एक बात समझ में आएगी कि इतने की वैल्यू बताओ, आप बताओ, 2 आएगी। वेरी गुड। और इसकी वैल्यू बताओ, तो 2 और 2 मिला के 4 आ जाएगी। तो कैसा भी सवाल बनाया जाए, लेकिन यहाँ शर्त पहली है कि x प्लस 1/x बराबर 2 ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में देखो दूसरी बात समझ लेते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ये सीख गए। अब बात करेंगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर -2 दिया जाए तो -2 दिया जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो आराम से समझना, अगर x प्लस 1/x बराबर -2 दिया गया है तो x बराबर रखा जा सकता है -1। अगर x की वैल्यू -1 है, आराम से मेरी बात को समझना, x की वैल्यू -1 है, तो एक बात और यहाँ पे आपको समझ के चलनी है आगे सवाल समझाने से पहले कि -1 की पावर कोई भी इवन नंबर लगाओगे, समघात लगाओगे तो जवाब हमेशा +1 आएगा। और -1 की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर लगाओगे, विषम घात लगाओगे तो जवाब हमेशा -1 आएगा। तो -1 के साथ ये 2 टर्म याद रखने कि अगर -1 की पावर सम संख्या है तो जवाब +1 आएगा, और -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो जवाब -1 आएगा। क्लियर है मेरी बात? ये अब समझो। तो यहाँ से ये मत कह दे, ये नहीं कह सकते सॉरी, कि डायरेक्ट इसका आंसर 2 ही आएगा या -2 ही आएगा। अब ये डायरेक्ट कह पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, समझते हैं। अगर मैंने यहां से आपसे सवाल पूछा कि यदि x प्लस 1/x बराबर -2 तब x² प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर बराबर बताइए। तो आपने एक्स बराबर कितना निकाला, -1। -1 रखते ही लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मैं एक्स की जगह क्या प्लेस करूंगा, -1। -1 का स्क्वायर ही हो जाएगा +1/-1। और हम लोगों को पता है कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब ये कह देना कि डायरेक्ट -2 आएगा, ये अधूरी बात हो जाएगी। पूरा समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे समझ गए नहीं, दोबारा समझते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लूं कि x + 1/x बराबर -2, और तब आपसे पूछ लूं कि ऐसा करिए x³ + 1/x³ बराबर बताइए। तो आप समझ जाएंगे कि ये तभी सेटिस्फाइड होगा जब हम x बराबर कितना रखें, -1 रखें। अगर x की वैल्यू -1 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाएगा। आराम से समझना, ठीक है। तो -1 की पावर अगर मैं 3 लगा दूं, कैसी संख्या है 3, सम या विषम, विषम। -1 की पावर 3 लगा दूं तो विषम, यानी इसका जवाब होगा -1 और इसका जवाब भी होगा -1। तो मेरा और आपका जवाब क्या आएगा, इसका कितना आंसर आएगा, -2। देखो दोबारा समझते हैं। अगर मैं सेम क्वेश्चन रखूं कि x + 1/x बराबर -2, और तब आपसे पूछूं कि ऐसा करिए x की पावर 100 + 1/x की पावर 99 बराबर बताइए। तो क्या करना है, बात को सुनना। x की पावर x + 1/x बराबर अगर -2 है, x + 1/x बराबर अगर -2 है, तो x बराबर क्या रखेंगे, -1। ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। x की वैल्यू है -1, -1 की पावर लगा देंगे 100 + 1/x, इसकी वैल्यू -1 और इसकी पावर लगा देंगे 99। क्लियर है कि नहीं। अब जब इतना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि -1 की घात ये कैसी है, सम। और अगर ये सम है तो इसका जवाब +1 आएगा, और ये विषम है तो जवाब -1 आएगा। तो अब इसका आंसर 0 आएगा, है ना। और अगर यहाँ x + 1/x बराबर 2 होता तो आंसर 2 ही आता। तो x + 1/x बराबर 2 दिया जाए तो आंसर 2 ही आना है। दो पदों का, पद बढ़ेंगे तो आंसर बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मली 2 आ जाता है। अगर बराबर -2 है तो डिपेंड करता है, कभी +2 आएगा, कभी -2 आएगा, कभी 0 भी आएगा। बात समझ में आ गई तीनों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो आगे। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आराम से मेरी बात को समझना कि ये तो देखो एग्जैक्ट बात हो गई। अगर मैं इसी पर बोलूं कि यदि x + 1/x बराबर 3 आ जाए, और तब आपसे पूछा जाए x² + 1/x² बराबर क्या होगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 बराबर क्या होगा, और x की पावर 16 + 1/x की पावर 16 बराबर क्या होगा। देखो मैक्सिमम आपको 8 घात तक निकालना आ जाए इनफ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे आगे का भी डाटा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक चीज समझो बड़े गौर से। अब यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू सोच के बताओ जिसे अगर यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए तो बराबर में 3 आ जाए और सेटिस्फाई भी हो जाए। कोई वैल्यू है, कोई नहीं है। तो यहां से हमें x बराबर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जिससे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में सेटिस्फाई कर सकें, बराबर कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, एक ही तरीका है कि अगर वर्ग की वैल्यू निकालनी है तो दोनों ओर का वर्ग कर दो। आराम से मेरी बात को समझना। अगर लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a² + v² + 2ab। a कितना है x, v कितना है 1/x बराबर 3 का वर्ग कितना है 9। दोबारा समझना,
मैंने क्या किया, a प्लस वी का होल स्क्वायर, और a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह x है, बी की जगह 1/x है, बराबर 3 का वर्ग 9। अब एक चीज गौर करने वाली है, देखो यहाँ x से x तो कट ही जाएगा, केवल क्या बचा, जो दो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में आएगी तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, आराम से समझना। तो यहां से देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 - 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो यहीं से हम लोग बना लेते हैं शॉर्टकट। एक तो क्या है कि x प्लस 1/x बराबर 2 आए, एक तो वो सवाल है। बाकी ये सवाल है कि 2 के अलावा कुछ भी आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, अब तो कोई फर्क नहीं। तो हम लोगों ने देखा क्या किया कि सबसे पहले 3 का वर्ग किया, उस वर्ग में से फिर 2 घटाए। अब यही अपना शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे तो 3 का वर्ग माइनस 2, यानी जवाब आ जाएगा। इसी की 4 घात की वैल्यू निकालें, अगर इसकी 4 घात की वैल्यू निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा 7 का वर्ग माइनस 2, यानी आंसर कितना हो गया, 47। समझ पाए मेरी बात को। अगर इसी की पावर 8 बनानी है तो पावर 8 का मतलब है इसका होल स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे ना, x की पावर 4 की पावर 2 लगाओ, क्या आएगा, 8 आएगा। तो मतलब ये कहां से निकाला जा सकता है, इनके वर्ग से। तो फिर वही प्रोसेस है, तो इससे ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 47 का वर्ग माइनस 2। 47 का वर्ग बताओ, 47 का वर्ग, अरे 2 तरीके हैं ना। एक तरीका तो यह है कि डायरेक्ट निकालो, देखो कैसे, 7 का वर्ग 49 के 9, कैरी हुआ 4। दूसरा तरीका है 7 गुणा 4, 28 में 2 का गुणा, 28 में 2 का गुणा, बताओ 56, और 4 वो हासिल वाला कैरी हुआ, कितने हो गए, 60। दोबारा समझना क्या किया मैंने, दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, क्लियर है ना। 7 का वर्ग 49 के 9, हासिल हुई 4, क्लियर। 7 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है, 2ab, एक पद a है एक पद b है, तो कितना आ गया 56, और 4 हासिल वाला कितना हो गया 60, 60 का 0। अब कैरी कितना हुआ, हासिल कितना हुआ 6, 4 का वर्ग 16 और 6 22। तो कोई भी 2 पदों का अगर वर्ग निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते। एक और तरीका है, अभी बता दूंगा, पहले ये दे। तो यहां से हमें पता चल गया कि हो जाएगा 2209 से 2 कम, तो कितना हो गया 2207। तो अब आगे अगर पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लो अगर पूछा जाए तो 2207 का वर्ग माइनस 2 कर देंगे, क्लियर है मेरी बात। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि यदि x, एक और लिख लेते हैं, एक और सवाल लिख ले रहे हैं, x प्लस 1/x बराबर दिया जाए 4, तब सुनना मेरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो सीधा सीधा 4 का वर्ग माइनस 2, कितना हो गया 14, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो क्या करेंगे, 14 का वर्ग माइनस 2, यानी 14 का वर्ग 196 में से 2 घटाओ 194। अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो क्या करेंगे, 194 का वर्ग माइनस 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है मेरी बात। आगे सॉल्व कर लेंगे, और आगे जाएंगे तो उसका वर्ग माइनस 2, क्लियर है ना। देखो इस टॉपिक की प्रॉब्लम क्या है, देखो एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है कि जो मैं आज पढ़ाऊंगा पूरा समझ में आएगा, लेकिन हर टाइम के बाद, यानी 1 महीने बाद आधे शॉर्टकट, अभी तो शुरुआत है ना, आधे शॉर्टकट आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये भूल जाएंगे कि कहाँ 2 घटा रहे थे और कहाँ 2 जोड़ रहे थे, ये गड़बड़ होगी। इसीलिए ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी कि जब जब लगे कि 10-15 दिन में थोड़ा बहुत दिमाग से निकल गया तो अपना रिवाइज कर लेना, क्लियर है मेरी बात। चलो आगे बढ़ूं मैं, देखो आगे तो हम लोगों ने सीखा, अब बात करते हैं आगे। ये कन्फर्म है, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना, वर्णमाला एक चैप्टर है, जब जब परीक्षा होगी,
जब जब आपका पेपर होगा तब तब आपको रिवाइज करके ही जाना पड़ेगा। वर्णमाला, विलोम शब्द, लिंग वचन, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये कई चैप्टर ऐसे हैं जो शब्दों पर आधारित है, ये पढ़ के ही जाने पड़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको अगर एक बार पढ़ के प्रैक्टिस कर लोगे फिर 5-6 महीने जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना लोकोक्तियां, मुहावरे एक बार पढ़ लोगे वही रहेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो शब्दों पर आधारित चैप्टर हैं जैसे पर्यायवाची हैं, पेपर तक कम से कम 10 बार रिवाइज करने पड़ जाएंगे, कम से कम 10 बार, और फिर भी पेपर से पहले रिवाइज करने पड़ेंगे क्योंकि वो टॉपिक की प्रकृति ऐसी है। मेंसुरेशन है, कितना भी पढ़ लो पेपर से पहले आपको रिवाइज करके ही जाना पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसे हैं। अब रेशियो है, एक बार पढ़ लोगे ईमानदारी से, केवल मुख्य मुख्य सवालों को देखना पड़ेगा, जो आपके 8-10 सवाल उसमें मुश्किल होंगे वो सबको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेंसुरेशन को देख के जाना ही पड़ेगा, वो प्रकृति ऐसी है। तो ये उन्हीं में से एक है कि आपको पेपर से पहले देख के ही जाना पड़ेगा। चलो मैं आगे बढ़ूं। देखो अगला सवाल है कि x + 1/x = 5 दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। तो अब क्या करना है आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, तुम्हें देखने में असुविधा होगी बाद में, अभी नहीं, आगे आ जाओ, जगह है तो बहुत जगह। देखो हाँ, तो x + 1/x = 5, वो रिफ्लेक्शन आता है ना फिर, इसलिए दिक्कत होगी बाद में। x + 1/x = 5। अब मैं जो रिवीजन के लिए बना रहा हूँ वो रिवीजन लायक ना रहे तो क्या फायदा। तो x + 1/x = 5 दिया गया, x³ + 1/x³ बराबर निकालना है। अब देखो सिंपल वही तरीका, बेसिक से ही निकलेंगे शॉर्टकट, सीधी सिंपल बात। बेसिक इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कभी शॉर्टकटों लेके भ्रम हो तो पेपर में थोड़ा 10, 15, 20 सेकंड ज्यादा ही तो लगेंगे, लेकिन सवाल नहीं छूटेगा आपका, ना गलत होगा। देखो तो क्या करना है ये बताओ, दोनों ओर का क्यूब कर दो, है ना, आराम से करेंगे। अगर इधर का क्यूब करोगे तो a³ + v³ + 3ab ब्रैकेट में a + v बराबर 5 की पावर 3, कितना हो गया 125। सही लिख रहा हूं, आराम से देखते जाना, कहीं दिक्कत लोगे मुझे बताते जाना। अब देखो भैया इतना तो कंफर्म है कि इससे ये कट जाएगा, हाँ या ना। अब देखो क्या बचा, यहां से बचा x³ + 1/x³ + 3 और इसके बराबर कितना है 5, बराबर कितना हो गया 125। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो यहां से हमें समझ में आएगा कि x³ + 1/x³ बराबर ये हो गया 125 - 5 × 3 15। तो 125 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 110। अब देखो मैंने क्या बताया, शॉर्टकट हमेशा निकलेंगे उसके बेसिक से। अब देखो समझो, आपने बेसिकली किया क्या, सबसे पहले आपने क्या किया, संख्या का क्यूब कर दिया, संख्या का क्या किया, घन कर दिया। उसके बाद संख्या के घन में से संख्या का तिगुना, 5 का 3 गुना इधर ले जाके घटा दिया। मैं ये समझा पा रहा हूं, 5 का 3 गुना इधर ले जाके घटा दिया। तो शॉर्टकट क्या बना कि अगर x + 1/x बराबर कुछ भी दिया जाए और x³ + 1/x³ बराबर पूछा जाए तो क्या करना है, संख्या के घन में से संख्या का 3 गुना घटा देना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 110। नहीं समझा पा रहा हूं, क्लियर होना है ना। देखो दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं सवाल ले लूं कि x + 1/x बराबर 6 और तब हमसे पूछा जाए x³ + 1/x³, तो आप बताओ क्या करेंगे, 6 के क्यूब में से 6 का 3 गुना घटा देंगे। तो 6 के क्यूब में से 6 का 3 गुना घटा देंगे तो 216 में से 18 घटा दो, कितना आएगा 198 आएगा। समझ में आ रहा है। एक और सवाल ले ले रहे, एक और सवाल ले लें, x + 1/x बराबर अगर दे दिया जाए मान लो 7, तब x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 - 7 × 3। समझा पा रहा हूं, बताओ ये होता है 343 - 21
तो 343 में से 21 घटाओगे तो 322 बचेंगे। वेरी गुड, सही जवाब। कोई दिक्कत अब इस बात को लेके? सही है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए, 2 से शुरू कर लेते हैं, 1 मिनट। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो x बराबर क्या करना है, 1 मान लेना है। फिर आपके ऐसे किसी भी समीकरण का आंसर 2 आएगा अगर उसमें पद 2 है। अगर पदों की संख्या 2 से ज्यादा कर दोगे आप, आराम से समझना, 2 ही पद है तो 2 आएगा। पद अगर आपने 4 कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ बीच में नेगेटिव लगा दो तो माइनस हो जाएगा उतना, है ना। ये दोनों ही शर्तों पे निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ भी और नेगेटिव वैल्यू के साथ भी। लेकिन इसकी अपनी लिमिट है कि x प्लस 1/x बराबर 2 ही होना चाहिए। इसी में फिर हमने पढ़ा कि अगर x प्लस 1/x बराबर -2 आ जाए, -2 आ जाए तो x बराबर -1। यहाँ याद रखना पड़ेगा कि -1 की घात अगर सम है तो आंसर पॉजिटिव बन, -1 की घात अगर विषम है तो आंसर नेगेटिव बन। और आगे उस आधार पर आप सॉल्व कर लोगे, पढ़ हम चुके ही हैं। इसी में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 की जगह कोई और पद हो, जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी पद हो, फिर आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x², तो अलग जवाब है। कैसे? संख्या के वर्ग में से 2 घटाने। 4 घात पूछी जाए तो पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो जो आंसर यहां से आएगा उसके वर्ग में से 2 घटाने। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 पूछी जाए तो जो आंसर यहां से आएगा उसमें से वर्ग करके 2 घटाने। क्लियर है? फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया जाए और पूछा जाए x³ प्लस 1/x³, तो सीधा सीधा संख्या के घन में से संख्या का 3 गुना घटाना है। बेसिक ये रहा, शॉर्टकट आपका ये रहा। क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो आगे बढ़ू, देखो आगे समझना। तो हम लोगों ने सीखा, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है कि यदि x माइनस 1/x बराबर आपको 3 दिया जाए और तब आपसे पूछ लिया जाए x³ माइनस 1/x³ बराबर, अभी तक सेम सवाल था, दोनों जगह चिन्ह प्लस लगाता, दिए हुए मान में भी और पूछे गए मान में भी। अब सेम सवाल है, माइनस लगा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो तरीका क्या है, बेसिक क्या है, दोनों ओर का क्यूब करना। बेसिक तो यही हुआ ना, दोनों ओर का क्यूब करना। अगर इधर का क्यूब करूंगा तो हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x बराबर 3 की पावर 3 यानी 27। ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, 3 की जगह 4 रख लेते हैं कहीं, अब चलो बाद में रख लेंगे, एक कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, अभी उसको बाद में मिटा लेंगे। देखो होगा तो वही उसी तरह की कैलकुलेशन, बस माइनस चिन्ह है। तो क्या करना है, तो हम लोगों को पता चला कि -3 इंटू है ना, वह टर्म दिया x माइनस 1/x जो कितना है 3। तो यहां से अगर मैं x³ माइनस 1/x³ निकालना चाहूं तो -3 इंटू 3 बराबर कितना होगा 27। तो अब यहां से x³ माइनस 1/x³ निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 27 प्लस 3 इंटू 3, बताएं, यानी जवाब कितना आएगा 36। तो हम क्या सीखे समझो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसमें संख्या के घन में से संख्या का 3 गुना घटा रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, संख्या के घन में संख्या का 3 गुना ये संख्या है, जोड़ेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा 36। एक और देख ले रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है 3 लेने की वजह से। अगर x माइनस 1/x बराबर 4 दिया जाए तब x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, आराम से मेरी बात को समझना। अगर इसके बराबर 4 दिया गया है तो इसके बराबर क्या होगा, सीधा सीधा 4 के घन में 4 का 3 गुना जोड़ना है। अब क्लियर है? अगर यहाँ 5 होता तो 5 के घन में 5 का 3 गुना जोड़ते, 6 होता तो 6 के घन में 6 का 3 गुना जोड़ते। तो देखो प्लस वाले में क्या कर रहे थे, संख्या का 3 गुना संख्या के घन से कम कर रहे थे।
माइनस वाले में क्या कर रहे हैं, संख्या का 3 गुना, सॉरी संख्या के 3 गुने में संख्या का 3 गुना जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव थी तो संख्या के 3 गुने में से संख्या का 3 गुना, सॉरी संख्या के घन में से संख्या का 3 गुना घटा रहे थे। अब वैल्यू नेगेटिव है तो क्लियर हो रही मेरी बात, समझ गए। अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होना यहाँ से शुरू होगा। अभी तो लगेगा समझ में आ रहा है, अभी तो लगे, आज तो लगेगा ही कम से कम के समझ में आ रहा है, फिर धीरे धीरे जाके ये मिक्स हो जाएंगी बातें बाद में जाके। इसीलिए मैं कह रहा था कि रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, बाद में मिक्स हो जाएंगी बातें कि जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, क्योंकि कभी जोड़ रहे हैं कभी घटा रहे हैं। अगर याद रखने का एक तरीका तो ये कि रिवीजन कर लो, दूसरा एक और तरीका है कि जो बेसिक मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो थोड़ा ध्यान से। जैसे यहां फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू ही तो आएगी, तो अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां आप गौर से देखेंगे फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी, पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाए, ऐसे करके दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। बाकी रिवीजन तो खैर पड़ेगा ही, गणित में पूरे में पड़ता है रिवीजन की जरूरत। बढ़ू में आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। चलो अब देखो यहां से आगे, तो यहां से आगे अगर आपको दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी वैल्यू, मान लो 4 दे दी जाए, और तब अब देखो x प्लस 1/x बराबर 4 दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए, आप निकाल लोगे। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पूछी जाए, आप निकाल लोगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछी जाए, निकाल लोगे। तो अब हम वैल्यू बात करेंगे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा जाए तो क्या करें। तो एक चीज समझते हैं पहले, देखो मेरी बात को समझना। अगर मैं एक बात बोलूं कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और एक और संख्या ले लूं, एक और पद ले लूं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और इन दोनों ही व्यंजकों का आपस में गुणा करूं। मेरी पूरी बात सुनना आप शांति से। अगर इन दोनों व्यंजकों का आपस में गुणा करूं तो x की पावर 3 का x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। x की पावर 3 का 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा, x आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे, ये संख्या के साथ ये संख्या का गुणा करोगे तो ये अपॉन में ही तो चला जाएगा। x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 कितना आएगा, x ही तो आएगा। सुनना, अब इसका गुणा यहां करूंगा तो बताओ, इसका गुणा यहां करूंगा तो 1/x आएगा, और इसका गुणा यहां करूंगा तो 1/x की पावर 5 आएगा। मतलब कहने का मेरा जो हुआ वो समझना ध्यान से। तो ये हो गया आपके पास x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 के साथ करूं तो उसका जवाब डायरेक्ट ये नहीं आएगा, उसका जवाब इस व्यंजक के साथ साथ ये व्यंजक और आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ पा रहे क्या, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इस पूरे व्यंजक में से मैं केवल इसे रखना चाहता हूं, केवल ये रखना चाहता हूं, तो क्या करूं, जो वैल्यू एक्स्ट्रा है अगर उसे घटा दूं तो केवल यही तो रह जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा, आराम से मेरी बात को समझना, कि अगर कभी आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर बनाने की नौबत आ जाए तो आप हमेशा क्या बनाना, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, अगले ब्रैकेट में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और इस पूरे में से माइनस कर देना कितना, x प्लस 1/x। क्या हुआ फिर समझाता हूं। इन दोनों का गुणनफल ये लिखा है आपके सामने, बोलो, और अगर इसमें से ये घटा दूं तो क्या बचेगा, केवल यही तो बचेगा। दोबारा देखो, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, दोबारा देखो, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, ये आएगा,
ये आ रहा है पूरा। तो इन दोनों के गुणनफल की जगह अगर ये लिख लूं, ये वैल्यू जो हमने पहले सॉल्व करी है, जिसमें से ये वाली वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है कट जाएगी, तो क्या बचेगा, केवल यही तो बचेगा। राइट हैंड साइड में ये बचा, लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है? अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो एज ए फॉर्मूला यूज की जा सकती है, और बराबर नहीं होती तो नहीं की जा सकती थी। नहीं समझा पा रहा हूं क्या? चलो, तो यहां से स्पष्ट हुआ कि अगर कभी हमें x प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर बनाना है तो डायरेक्ट ये बनाएंगे। इसका क्या यूज है समझिए। देखो अब आते हैं यहाँ, तो अगर मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर निकालना है तो मैं यहाँ लिख लूंगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, अगले ब्रैकेट में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और इसमें से माइनस कर दूंगा x प्लस 1/x। क्लियर? अब देखो आगे, यहां से आगे फिर वही शॉर्टकट जो अभी आपने पढ़े उनको दिमाग में लाने का प्रयास करो, जो अभी पढ़े हैं, आज ही पढ़े हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो आप बताओ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा? संख्या के क्यूब में से संख्या का 3 गुना घटाएंगे। वेरी गुड। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 4 की पावर 3 माइनस 4 गुणा 3, 4 की पावर 3 माइनस 4 गुणा 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आ जाओ, अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? वेरी गुड। तो हम लोगों ने शॉर्टकट क्या पढ़ा कि संख्या का वर्ग माइनस 2, यही तो होगा। माइनस ये तो कितनी वैल्यू है? 4 ही है। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? नहीं। तो यहां से देखो ये हो गया 4 की पावर 3, 64 में से 12 घटाओगे 52, 16 में से 2 घटाओगे 14, और माइनस में कितने हो गए? 4। 14 गुणा 2 28 के 8, 14 गुणा 5 70 और 2 72, तो 728 में से 4 घटा दिए तो आंसर आपका 724 आ जाएगा। समझ पाए? एक बार दोबारा समझेंगे। देखो अगर मैं क्या बोला कि x प्लस 1/x बराबर दिया जाए आपको 5, तब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर पूछ लिया जाए क्या है, तो क्या करना है आराम से समझो। तो हम लोगों ने ये सीखा कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर बनाया जा सकता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1/x। अब एक बात समझना, देखो बार बार गुणा न करना पड़े इसके लिए हम जो कैलकुलेशन है उसी को जब ध्यान से देखते हैं तो उस कैलकुलेशन में एक शॉर्टकट बन जाता है। क्या शॉर्टकट बनता है वो मैं समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है? सबकी घात 5 है। यहाँ लिखा हुआ है 3 और 2। 5 को अगर 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ें जिन्हें जोड़ के 5 लाया जा सके तो 4 और 1 हो सकती हैं, 3 और 2 हो सकती हैं, है कि नहीं? 3 और 2 हो सकती है ना। तो मैंने 3 और 2 घात बना लिए। 3 और 2 का डिफरेंस बताओ। 3 और 2 का डिफरेंस 1 है। तो एक ऐसा पद घटाना है, इसी तरह का एक पद जिसकी घात 1 हो। अभी मैं आगे बता दूंगा और थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा इसको, अभी पहले इसको हल करना सीखते हैं। तो अगर ये बराबर 5 दिया है तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 माइनस 5 गुणा 3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 माइनस 2। सही लिख रहा हूं? ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये 5 ही आएगा। आराम से समझो कितना आ गया? 110 गुणा 23 माइनस 5 बराबर, तो 0 23 गुणा इतना ही हो गया। तो 2530 में से 5 घटा देंगे तो जवाब 2525 आएगा। तो मेरा और आपका आंसर कितना हो गया? 2525। कोई कंफ्यूजन है बताओ? क्लियर हो ना?
देखो एक और देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे, पैटर्न यही रखेंगे। जैसे x प्लस 1/x बराबर दिया जाए 4 और तब आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर क्या होगा। आराम से मेरी बात को समझना। अगर ये पूछ लिया जाए, अब मेरी बात को समझो, 6 के 2 हिस्से बनाओ, 4 और 2, 4 और 2, ऐसी घातें बनानी है जिनकी कैलकुलेशन आपको आती हो, ये ध्यान रखना है। तो अपने पास दो तरीके हैं, सुनना ध्यान से, दो तरीके हैं। आप चाहो तो 3 3 बना लो, आप चाहो तो 4 और 2 बना लो, क्योंकि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 को भी सॉल्व कर लेते हो, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तथा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 उसे भी सॉल्व कर लेते हो, है कि नहीं। तो दोनों तरीके से बताऊंगा, ध्यान देना। अगर मैं इसको बना लूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक, अगले ब्रैकेट में बना लूं x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, 6 हो जाएंगे। इसमें से माइनस करना है, कितना, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। अब ये जो माइनस किया वो कैसे पता चला, डिफरेंस। एक जगह घात लगी है 4, एक जगह घात लगी है 2, 4 और 2 का डिफरेंस बताओ 2, तो हमने कितना माइनस किया, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा है ना। देखो अब मेरी बात सुनना, अगर आपको ये वैल्यू दी गई है और आपको ये वैल्यू निकाल, ये आसान है, पहले इससे ये निकाल लेंगे, है ना। आप बताओ x² प्लस 1/x² कैसे निकालोगे, वेरी गुड। तो 4 का वर्ग, 16 में से 2 घटाओ 14, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू हो गई अपने पास 14। अब इस पे आ जाओ, इसको कैसे निकालोगे, 14 का वर्ग माइनस 2, बिल्कुल सही जवाब। 14 का वर्ग 196 में से 2 घटाओ 194, सही कर रहा हूं, माइनस ये तो निकाल ही लिया है, कितना, 14। अब बताओ अगर मैं 14 कॉमन ले लूं यहां से, चाहे गुणा करके घटा लो चाहे कॉमन ले लो, ये तो अपने ऊपर है, कैलकुलेशन तो अपने हाथों में होती है। 14 कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा 194 माइनस 1, नहीं समझे। यहां से 14 कॉमन ले लूंगा तो 194 बचेगा, माइनस यहां कितना बचेगा 1, 194 में से 1 घटाओगे कितना होगा 193। आगे तो गुणा कर ही लेंगे, मामूली सी बात। आगे मेरी बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। एक और देखते हैं, ध्यान से देखना, सेम सवाल को दोबारा, बतला मत, बतलाए हुए थोड़ी आयो, भरी बारिश में आयो फिर बतलाए रहे हो हैं। जाओ उम्र में को बतला थोड़ी है, बुढ़ापे में बतलाते हैं। देखो अब सुनना, मेरी बात सुनना, पहले ध्यान से सुनना। अच्छा उसको एक बार उत्तर निकाल ही लो, चेक भी तो करना। 14 गुणा 3 42 के 2, कैरी हुआ 4, 14 गुणा 9 126, 4 130, कैरी हुआ 13, कितना आएगा 2702। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो सुन लेना, नोट इसलिए नहीं करने दे रहा हूं क्योंकि अपलोड कर दूंगा ये पूरा डाटा, और अपलोड इसलिए करूंगा क्योंकि रिवीजन कम से कम पेपर से पहले तो 4-6 बार करना पड़ेगा। कठिन नहीं है, बस कंफ्यूजन हो जाता है, कभी जोड़ रहे हैं कभी घटा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत हो जाएगा, कभी 2 घटाएंगे कभी 4 जोड़ देंगे, कभी 4 घटाएंगे 2 जोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके समस्याएं खड़ी होंगी, तो उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो अभी पहले समझ लो ताकि रिवीजन की तरह रहे। देखो अगर मैं इसको ऐसा करूं कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, 4 और 2 में तो अभी सीख चुके थे, और फिर यहां बना लूं x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो अब बताओ इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, x की पावर 0, वेरी गुड। 0 कहां से आया, 3 और 3 का डिफरेंस, घातों का अंतर निकालना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1/x की पावर 0। सुनना मेरी बात, तो यहां से हमें पता चला, अब सुनो जुगाड़, x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कैसे निकालोगे, 4 की पावर 3 माइनस
4 गुणा 3, ऐसी बात है कच। तो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 में से 12 घटाओ, कितना आएगा? 52। वेरी गुड। तो ये हो गया 52 गुणा 52 माइनस 2। 2 कहाँ से आया जी बता दो। वेरी गुड। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका जवाब हमेशा 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 1 क्यों होता है अलग से बात कर लूंगा, अभी समझ लो 1 होता है बस, ठीक है। अभी बात कर लूंगा अलग से, बीच में नहीं कर रहा। अब देखो 52 गुणा 52 यानी 52 का वर्ग है कि नहीं। चलो तो 52 का वर्ग कितना होता है? 2704 माइनस 2 कितना आ गया? 2702। अब एक बार नजर पीछे डालो, कितना आया था और कितना आ रहा है बताओ। सेम आ रहा है, मतलब अपने ऊपर है। आप कोई भी पैटर्न बना ले जो आपका मन करे, सही है। यानी आपका मन करे कि हमें तो 6 की 5 और 1 घात बनाने में मजा आ रहा है, बना लो, हमें क्या दिक्कत है। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, फिर उससे डबल सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 5 की घात का डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके पास है नहीं, उसको खुद को 3 और 2 में तोड़ना पड़ेगा, फिर वहां झंझट है। तो ऐसे घातें चुननी है जिनसे आपके सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि दिक्कत बने खड़ा बना के खड़ी कर ले रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे देखो। हाँ, अब एक सवाल यहां पे था कि जीरो क्यों सॉरी किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर 1 क्यों आता है। देखो आराम से मेरी बात को समझना। आप सबको एक बात पता होगी कि अगर x की पावर 16 हो डिवाइडेड बाई x की पावर 16 हो तो क्या होगा? x की पावर 16 माइनस 16, भाग में घातें घट जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं तभी तो x की पावर 0 बचेगा जिसका आंसर 1 आएगा। और आप नहीं जानते कि अगर समान वैल्यू हो तो आपस में विभाजित होकर कितना लाती हैं? 1। तो समझ गए 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि x एक ऐसा नंबर है जिसकी अंश में लिखी हुई घात और हर में लिखी हुई घात आपस में बराबर है। जैसे मैं इसे क्या लिख सकता हूं? कुछ भी जो मेरा मन करे। मेरा मन कर रहा है x की पावर 16 बट्टे x की पावर 16 लिखने का, सही है। आपका मन करे जो कि 16 बढ़िया ना लग रहा है, 99 ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो क्या करो? 99 लिख लो। घात क्या लिख सकते हैं? कुछ भी जो आपका मन करे, समझ गए। तो संख्या की घात 0 का मतलब क्या है? संख्या की घात 0 का मतलब है कि संख्या के अंश में और संख्या का हर, वहां जो घातांक पद है वो आपस में कैसे हैं? बराबर। इसीलिए किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका जवाब हमेशा 1 आता है। क्लियर है? चलो बीच में भटक गए, मुद्दे पर आते हैं। तो हम लोग सीखे 5 घात, हम लोग सीखे 6 घात, अब हम सीखेंगे 7 घात। अगर आपको x + 1/x बराबर 4 या 5 कुछ भी दिया जाए और तब आपको निकालना पड़े x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, तो जुगाड़ आप समझ ही चुके हो, है ना। अब बताओ 4 और 3 में तोड़ें या 5 और 2 में तोड़ें? 5 और 2 में क्या दिक्कत है? फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फालतू में झंझट क्यों पाले, है ना। हाँ देखो, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, अगले ब्रैकेट में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 और माइनस कर देना है x + 1/x। ये बताओ x + 1/x ही क्यों माइनस किया? 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। मैं समझा पा रहा हूं? कोई कंफ्यूजन, समस्या दुविधा नहीं? अब यहां से देखो एक बात, क्या बात है सुनो। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि x + 1/x बराबर 5 है और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब एक चीज देखो, आपको अच्छी तरह से पता है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालने के लिए पहले आपको x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 निकालना होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये 5 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? 23। कैसे निकाला? 5 का वर्ग माइनस 2, मतलब याद हो रहा है ना। तो 5 का वर्ग माइनस 2 कितना आ गया? 23। अब 23 का वर्ग माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? 23 का वर्ग बताओ, 529 में से 2 घटाओ, बिल्कुल ले सही तो बता रहे हो, 527। अब जी करो 110। वेरी गुड। कैसे निकाला 110?
5 के क्यूब में से 5 का 3 गुना। वेरी गुड, होशियार तो हो। कृपा को रुकी भैया, माइनस क्या है 5। क्लियर है? आगे कर लेंगे, मैं करूं? कर लेंगे ना आगे, तो मल्टीप्लाई करके केवल माइनस करना है। एक और समझ लेते हैं, ठीक है? दोबारा देखना, एक और समझ लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर दे दिया जाए 6, तब पूछ लिया जाए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, और माइनस कर देना है x प्लस 1/। पहले ये बताओ सही लिखा है? चलो अब सुनना ध्यान से, आराम से। ये बताओ हाँ जी, 6 का वर्ग 36 में से 2 घटाया 34, 34 का वर्ग 1156 में से 2 घटाया 1154, तो कितना आ गया 1154 गुणा। ये बताओ 6 का घन 216 में से 6 गुणा 3 घटाओगे 198 और माइनस में 6। क्लियर है? आगे की कैलकुलेशन समझ गए? अब ये भी समझ गए होगे कि एग्जामिनर यहाँ पे 500 क्यों नहीं देता है। समझ गए ना? मनगढ़ंत बातें, घरे गए बैठे जगह कोई भी जगह कहाँ पढ़ता हो फलानी जगह जगह करो x प्लस 1/x बराबर 9999 और x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि उनको कर तो लोगे लेकिन उनके सॉल्यूशन में ही 5-6 मिनट लग जाएंगे। तो इस सटीक से जवाब आते हैं, छोटे छोटे नंबर आते हैं। क्लियर है? एग्जामिनर बेसिकली आपसे यहाँ कॉन्सेप्ट एक कैलकुलेशन पूछ नहीं रहा होता है, वो बेसिकली आपको इन सवालों में कॉन्सेप्ट पूछ रहा होता है। वो जानना चाहता है कि आप इनको तोड़ पाते हैं, बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है? तो एग्जामिनर की फीलिंग समझ जाओ। बढ़ूं आगे? चलो, तो यहां तक हम लोग क्या सीखे समझो। 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 8 घात। 8 भी तो सीख गए ना? 8 घात, 4 से डायरेक्ट 8 बन जाता है। इससे आगे की जरूरत है नहीं। अगर जरूरत मान लो मन है तुम्हारा जी कि नहीं 9 भी बताओ, तो 9 को आप चाहो तो 5 और 4 में तोड़ लेना, 6 या 3 में तोड़ लेना, क्योंकि वहां डबल करना ही पड़ेगा। 5 और 4 में तोड़ोगे तो 5 वाले को डबल करना पड़ेगा, 6 और 3 में तोड़ोगे तो 6 वाले को डबल करना पड़ेगा। समझ गए ना? पूछा आपको यहीं तक जाता है। मनगढ़ंत बात है तो वो तो 13 भी पूछ सकते हो। 13 बनाओ जी कि 8 और 5 बना लो, 5 को डबल सॉल्व कर लो, 8 को सॉल्व करना आता ही है, वहां से बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन काम की बातें यहीं तक है। बढ़ूं आगे? देखो अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसी पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना गौर से। देखो अब यहां से क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x बराबर 4, ठीक है, ये दे दिया जाए, और तब आपसे पूछ लिया जाए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर 4 और x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो कोई घात नहीं है, सीधा पॉजिटिव वैल्यू दी गई है और नेगेटिव वैल्यू पूछी गई है। क्लियर? अब क्या करेंगे देखो समझो, पहले बेसिक समझते हैं, वही जैसे समझते आए पहले बेसिक, और बेसिक से बनाएंगे उसका शॉर्टकट। ठीक है? देखो पहले दोनों ओर का वर्ग कर दो, यही आएगा। x गुणा 1/x लिखूं या छोड़ दूं? कोई फायदा होगा नहीं, कट जाएगा, तो इतना ही लिख ले रहा हूं। 4 का वर्ग 16। तो यहां से हम लोगों को पता चला कि x² प्लस 1/x² बराबर हो गया 16 माइनस 2। नहीं 14 लिखूंगा नहीं मैं अभी, आप इतना ही समझो, इतना हो गया। अब क्या करना है मुझे बनानी है माइनस में। अगर मैं ऐसा करूं, बात को समझना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है x² प्लस 1/x² प्लस 2, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। यही तो आएगा। मतलब अगर मैं इसका होल स्क्वायर बना दूं तो मेरे आंसर निकालने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे इसके साथ 2 माइनस में होना चाहिए।
यहाँ कमी केवल -2 की तो है, बोलो। तो मैं अगर 2 लेफ्ट हैंड साइड में घटा दूं और 2 ही राइट हैंड साइड में घटा दूं तो कोई समस्या है? गणित में कुछ भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 घटा दूं तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर इधर हो गया आपके पास 16 माइनस 4। 2 इधर भी घटा दिए, 2 इधर भी घटा दिए। 16 क्यों नहीं हटा रहा हूं, आप समझेंगे, बाद में समझेंगे। तो यहां से देखो, ये बताओ क्या बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। समझा पा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब बताओ इधर कितना आ गया, 12। तो x माइनस 1/x अगर निकालना है तो 12 का क्या करना होगा, 12 का करना होगा वर्गमूल, बोलो ना। तो 12 का वर्गमूल 4 गुणा 3 है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल √3। तो हमारा जवाब कितना आ गया, 2 √3। नहीं समझ पाए? देखिए हम लोगों ने बेसिकली किया क्या, सुनना शांति से। x प्लस 1/x बराबर दिया गया था 4 और तब आपको x माइनस 1/x बराबर पूछा था। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं पूरा समझाता हूं कि लास्ट में जाके हमने वर्गमूल किया था कि नहीं किया है कि नहीं, लास्ट में जाके वर्गमूल किया, हमने वर्गमूल किया था। वर्गमूल करने से पहले हमने जो सामने वाली संख्या उसका वर्ग किया था और उस वर्ग में से 4 घटाए थे, 2 घटाए गए थे बिकॉज ऑफ फॉर्मूला और 2 भी घटाए गए थे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इस प्रकार से 2 और 2 मिला के हम लोगों ने 4 घटाए थे। तो शॉर्टकट क्या बन गया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाए तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? संख्या के वर्ग में से 4 घटा के उसका वर्गमूल। नहीं समझा पा रहा हूं, देख के बताओ ना, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। तो यहां से देखो, हमें पता ही है 4 का वर्ग 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 का वर्गमूल आ जाएगा 2 √3। और समझते, ध्यान दें, और समझ लेते, ध्यान देना। x प्लस 1/x बराबर दे दिया जाए 5, तब x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4, यानी जवाब हो जाएगा √21, क्योंकि 21 का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता। गुणनखंड भी ऐसे होंगे नहीं कि कोई ये गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जवाब क्या होगा, यही होगा। और देख लो, आप बताओ अगर x प्लस 1/x बराबर 6 आ जाए तब x माइनस 1/x, तो सबसे पहले क्या करो, अंडर रूट लगा लो। फिर 6 का वर्ग कितना होता है, 36 में से 4 घटाओ 32, 32 के बताओ, 32 का मतलब होता है 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल 4 और 2 का वर्गमूल √2, तो जवाब आएगा 4 √2। नहीं समझा पा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन हो बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक, बढ़ूं आगे। तो अगर आपको प्लस देके माइनस पूछे तो कोई समस्या होगी? नहीं होगी। समस्या एक ही होगी कि बगैर रिवीजन के भूल जाएंगे बस, और कोई समस्या नहीं होगी। अगर x माइनस 1/x बराबर 3 दिया जाए और तब आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 1/x, एक बार बेसिक को दोबारा समझने का प्रयास करना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सवाल है लेकिन कैलकुलेशन सेम वे में जाएगी। तो एक बार फिर बेसिक समझते हैं, बाद में शॉर्टकट तो बना ही लेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 3 का वर्ग अर्थात 9। ठीक है, 9 नहीं लिख रहा हूं, वर्ग ही लिखा रहने दे रहा हूं, बाद में आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहां से क्या है कि सबसे पहले मुझे मिला x² प्लस 1/x² बराबर, तो यहां से मुझे मिल गया 3 का वर्ग प्लस 2। सही बात है। अब मुझे प्लस वाला सवाल अगर निकालना है तो फॉर्मूला बनना चाहिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 2 लेफ्ट में भी जोड़ने पड़ेंगे और 2 राइट में भी। भाई माइनस वाले में 2 घटाने पड़े थे तो प्लस वाले में 2, अगर मैं लेफ्ट में भी 2 जोड़ दूं, x² प्लस 1/x² प्लस 2,
तो राइट में भी 2 जोड़ने पड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसा करके मुझे ये पता चलेगा कि ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहां कोई समस्या है तो बताओ। होल स्क्वायर बन गया ना, क्यों? क्योंकि 2 गुणा x गुणा 1/x लिखो या मत लिखो, वो तो कट ही जाना है आपस में, हाँ या ना। तो यहां से ये बन गया, बराबर हो गया 3 का वर्ग, 9 और 4 13। तो यहां से अगर मैं x प्लस 1/x बराबर निकालूंगा तो कितना आएगा? √13। बात मेरी समझ में आई? समझिए। तो शॉर्टकट क्या बना? वही बना जो पीछे पढ़े थे। देखो कि यहां क्या करना है, पहले तो अंडर लगाओ, लगा लिया, संख्या का वर्ग करो, +4 करो। देखो पॉजिटिव दिया जाए, नेगेटिव पूछा जाए तो बस यहाँ माइनस आता है बीच में, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। और नेगेटिव देके पॉजिटिव पूछा जाए तो पॉजिटिव आएगा। संख्या के वर्ग में 4 जोड़ के वर्गमूल, अगर प्लस दिया होता, माइनस पूछा होता तो संख्या के वर्ग में से 4 घटा के वर्गमूल, हाँ या ना। कोई दिक्कत आ रही है कैसी भी? क्लियर हो रही है मेरी बात? मिटा दूं, मतलब आगे लिख दूं? तो आंसर कितना हो जाएगा? √13। दोहरा लेते हैं। अगर आपको दिया जाए x प्लस 1/x बराबर 7 और तब आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x, बताओ अंडर लगाऊं या नहीं? अब बताओ। 7 का स्क्वायर -4, बस बाकी तो कर ही लोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 49 में से 4 घटाओगे 45 आएगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे 45 आ गया ना, लप्पू सा तो वर्गमूल है। यहां से समझना, आगे समझ लेते। x माइनस 1/x बराबर 7 दिया जाए तब x प्लस 1/x बराबर कैसे निकालेंगे? तो 7 का वर्ग +4। देखो सेम सवाल ले लिए मैंने, सेम वैल्यू ले लिए, अब आपको आराम से क्लियर हो रहा होगा। नेगेटिव निकालना है ये करेंगे, पॉजिटिव निकालना है ये करेंगे। सही है? कन्फर्म है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बढ़ूं आगे। तो यहां से हम लोग क्या सीखे अब यहां से देखो सारे के सारे सवाल जो हमने पढ़े थे वो दोबारा पूछे जा सकते हैं। एक आध एग्जांपल ले ले रहा, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि ऐसा करो, x प्लस 1/x बराबर आपको दिया गया है 9। समझ में तो आ रहा है कि मैं ऐसे ही बता जा रहा हूं, है ना? ज्यादा एनर्जी लगती है इसमें, बिना रोके बोलना है इसलिए। तो x प्लस 1/x बराबर 9 होता है तब, अगर 9 दिया है तब आपको पूछ लिया जाए कि x³ माइनस 1/x³ बराबर बताइए, ये पूछ लिया गया है। अब देखो सवाल एकदम बदल गया। अरे बोलो क्या है, क्यों बदल गया? जो शॉर्टकट आपने पढ़ा है वो तब लागू होता है जब यहां भी माइनस हो, यहां भी माइनस हो। और इसमें क्या है कि उधर प्लस दिया उधर माइनस दिया। 3 की घात वाले सवाल हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़े थे सेम चिन्हों के साथ, चिन्ह उनमें बदला ही नहीं था। अगर मैंने x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है तो पूछा भी x³ माइनस 1/x³ बराबर है। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है तो पूछा है x³ प्लस 1/x³। और यहाँ क्या है? डायरेक्ट शॉर्टकट लगेगा, देख के बताओ लगेगा? नहीं लगेगा ना। अब मजबूरी है, क्या करें? सबसे पहले x माइनस 1/x निकालें। कैसे निकालेंगे? 9 के वर्ग में से 4 जोड़ने, है ना? अच्छा घटाने, क्यों? मतलब कच कच तो याद है रहो। तो 9 के वर्ग में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 77। इसका तो कुछ हो सकता है नहीं, ऐसा ही रहेगा। अब यहां आ जाओ, इसका शॉर्टकट क्या है कि अगर x माइनस 1/x बराबर दिया है तो शॉर्टकट लागू हो जाएगा। क्या शॉर्टकट है कि संख्या के घन में संख्या का 3 गुना जोड़ना है, यही तो है। अब ये कब लागू होगा? सेम चिन्ह होने पर लागू हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो सारे सवाल दोबारा से पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो यहां से देखो ये √77 का क्यूब करोगे, अपनी भाषा में समझते हैं तो ये हो जाएगा √77 गुणा √77 गुणा √77। कै बार? 2 बार गुणा करोगे तो अंडर गायब हो जाएगा। तो मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया 77 √77 और इसका सॉल्यूशन हो गया 3 √77।
तो हमारा आंसर हो गया 80 अंडर रूट 77। क्लियर? चलो एक बार और देख लेते हैं। अगला सवाल कि अगर आपको x माइनस 1/x बराबर दे दिया जाए 4 और तब आपसे पूछ लिया जाए कि x³ प्लस 1/x³ बराबर बताइए। समस्या वही है कि अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कहां से निकालेंगे? यहां से। x प्लस 1/x बराबर हो गया अंडर रूट 4 का वर्ग माइनस 4 है ना। अच्छा प्लस 4, वेरी गुड, मतलब भूल ना रहे हो बारिश में हूं। तो कितना हो गया? 20 हो गया। अगर ये 20 हो, अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अंडर रूट 20 की पावर 3 माइनस अंडर रूट 20 गुणा 3। तो जवाब हो जाएगा 20 अंडर रूट 20 माइनस 3 अंडर रूट 20 बराबर 17 अंडर रूट 20। और अंडर रूट 20 के गुणनखंड होते हैं 4 गुणा 5। तो 4 का वर्गमूल 2 और 5 रह गया अंडर रूट में, तो आंसर कितना हो गया? 34 अंडर रूट 5। क्लियर मेरी बात? यहां तक कोई डाउट हो रहा हो, मन में संदेह हो तो बताओ। एकदम क्लियर है? चलो आगे। अब देखो समस्या अभी भी है दुनिया में समस्या। x प्लस 1/x बराबर दे दिया जाए 4 और तब देखिए ज्यादा होशियार हो तो अब बताओ x² माइनस 1/x² बराबर बताइए, ये पूछा गया है। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या आपको पता है, ये फॉर्मूला तो बन रहा है a² माइनस b², लेकिन बात जो है वो ये है कि x प्लस 1/x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और x माइनस 1/x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन हो यहां तक तो बताओ। अब आपको एक चीज की जानकारी बड़ी झटके में पता चल रही है, प्लस वाले की कितना है? 4। इसको कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस 4 या माइनस 4? माइनस 4, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 4। देखो ये हो गया 4, ये कितना हो गया? 12। 12 में से 12 ही तो, हाँ, तो 12 में से 4 गुणा 3 हो गया, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में रह गया 3। तो हमारा आंसर आ गया 8 अंडर रूट 3। नहीं समझा पा रहा हूं? हाँ तो कर दो, एक और पढ़ ले रहा। हाँ करना रहे हो खुशी से। x प्लस 1/x बराबर दे दिया जाए मान लो 3 और तब आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर क्या होगा। क्लियर है मेरी बात? ये पूछ लिया जाए, ठीक है ना। अब यहां से देखो, तो अब प्रॉब्लम का है, कोई प्रॉब्लम ना है, ना है जी, तो कद दोगे। अब करो भाई, तो कर देते सीधो सीधो। तो इसमें क्या बनाएंगे? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, सही बात है भैया। और जी बाबूजी x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x² प्लस 1/x² है ना। अच्छा नहीं तो ठीक, तो माइनस x प्लस 1/x, मतलब याद तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखो अब ये कितना दिया? 3, और समस्या तुम्हारे सामने दी है कि ये वैल्यू है पॉजिटिव। अब आराम से मेरी बात को समझना ध्यान से, हमें पहले निकालना होगा x² प्लस 1/x², तभी तो 4 निकाल पाएंगे। आराम से समझना। दूसरी बात, ये निकालने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होगी x प्लस 1/x की, तो क्यों ना हम x माइनस 1/x को सीधा सीधा x प्लस 1/x में बदल दें। आराम से सुनना, x प्लस 1/x बनाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4, यानी अंडर रूट में आ गया कितना? 13। अब सुनना गौर से, यहां से आगे x प्लस 1/x बराबर रूट 13 है, तो x² प्लस 1/x² बराबर बताओ 13 का वर्ग माइनस 2, कितना आएगा? 11। फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ, 11 का वर्ग माइनस 2, यानी कितना आएगा? कितना आया? 119। अब ये वाला समझना, ये कितना लिखा है? रूट 13। ये कैसे निकालेंगे? इसका घन करो पहले,
तो इसका घन हो जाएगा 13 अंडर रूट 13, फिर माइनस करो 3 अंडर रूट 13, तो 13 अंडर रूट 13 में से 3 अंडर रूट 13 माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा 10 अंडर रूट 13। सही कर रहा हूं, कहूं गलती लगे बता दियो। और माइनस में कितना है अंडर रूट 13, ये देखो हो गया 1190 अंडर रूट 13 है ना, और इसमें से अंडर रूट 13 घटा दोगे तो 1189 अंडर रूट 13 आ जाएगा। समझ गए? तो ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव देके पॉजिटिव पूछ सकते हैं, पॉजिटिव देके नेगेटिव पूछ सकते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना सीख गए तो फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत? बढ़ूं आगे? चलो अब देखो आगे का सवाल है कि आपको दे दिया जाए x प्लस 1/x बराबर 5 और तब पूछ लिया जाए कि भाई साहब बताओ x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। तो थोड़ा अलग से ज्ञान ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 1/x x माइनस 1/x। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ लिख सकता हूं? तो इसको अगर और आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा भैया a यानी x स्क्वायर, b यानी 1/x स्क्वायर, a प्लस बी। आगे हो जाएगा a माइनस बी, लेकिन यहाँ a का तात्पर्य x स्क्वायर से और b का तात्पर्य 1/x स्क्वायर से है। मैं कह पा रहा हूं? हाँ तो कर दो। कहा है बैटरी डाउन? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको x प्लस 1/x और आगे x माइनस 1/x, इतना ही तो लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है तो ठीक है। अब देखो, तो हमने ये सीखा कि इसको क्या लिखेंगे, कि इसको लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, इसको लिखेंगे x प्लस 1/x और इसको लिखेंगे x माइनस 1/x। आपको कौन सी वैल्यू दी गई है? प्लस वाली। तो ये देखो कितना हो गया, 5 का वर्ग 25 में से 2 घटाओ 23 गुणा 5, सही है, और इसके साथ गुणा करना है अंडर रूट। अब सुनो मेरी बात, x प्लस 1/x बराबर 5 आ गया, x प्लस 1/x बराबर अगर 5 आ गया है तो x माइनस 1/x निकालने में कोई समस्या दिक्कत? कैसे भूल गए? याद है भाई? याद है भाई? तो हाँ, अभी तो रक्षाबंधन तक तो याद रहेगी है ना। तो कितना हो गया 115 और अंडर रूट में कितना आ गया 21, तो जवाब आ गया 115 अंडर रूट 21। क्लियर? एक और देखते हैं, जाई बात। x माइनस 1/x बराबर दिया गया 3, तब आपसे पूछा गया x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। अब सुनना कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, बार बार उसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कितनी घात है 8, 8 का आधा कर दो, 4 का आधा कर दो, 2 का आधा कर दो, और जब 1 पे पहुंच जाओ सो ही समझ जाना, जैसे 1 पे पहुंच जाओ सो ही समझ जाना कि अब केवल लास्ट में क्या आना है x माइनस 1/x। अब बताओ अगर यहाँ 16 होता तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इंटू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इंटू x प्लस 1/x इंटू x माइनस। जब 1 पे पहुंच जाओ सो ही माइनस वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो अब तुम सुनो मेरी बात, देखो x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है, तो पहले हम लोग x प्लस 1/x निकाल ले रहे हैं, कितना आएगा बताओ ना। सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। अगर x प्लस 1/x बराबर 13 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बताओ, वे बिल्कुल सेम बात, रूट 13 का वर्गमूल 13, 13 में से 2 घटाओगे 11। अगर ये 11 है तो ये 119 है, तो आगे का सॉल्यूशन आप कर ही लोगे, समझ गए ना। तो आंसर इसका ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो ये
असंभव है, फिर कहां से पता ही नहीं चलेगा। 11 कैसे लिख देता है, √13 कैसे लिख देता है, क्या मामला है, सब हवा में जा रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? बढ़ूं आगे? चलो देखो आगे, यहां तक क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं? बढ़िया। अब देखो नेक बचो, नेक बस। अब पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेना, फिर दोबारा पता ना उठी पैंट कब लगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर मान लो दे दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दियो है 23 मान लो, और तब आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x, कुछ भी पूछ लिया जाए दोनों में से। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो थोड़ा मानसिक रूप से समझिएगा। जैसे क्या हुआ अभिजीत, बतला रहे हो, पड़ोस में ही अकेले अकेले है ना। मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, ये बता दो बस। दोनों तरफ 2 जोड़ने, मुझे कोई रोक सकता है? नहीं ना, तो ठीक। अगर कोई नहीं रोक रहा, इसको और थोड़ा सा आपके हिसाब से बना दे रहा हूं, आपके हिसाब से बना दे रहा हूं कि x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये देखो a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, यानी ये होल स्क्वायर बन गया कितने का, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर उधर पहुंचाओगे, स्क्वायर हटा के उधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट। नहीं समझ पाए, दोबारा समझो, ये बन गया होल स्क्वायर कितने का, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बना, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल कितने का, 25 का, कितना आ गया, 5। अब मुझे क्या करना है, देखो समझो, यहां से निर्भर करता है मेरे ऊपर। अगर मैं पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं तो 2 जोड़ूंगा, और नेगेटिव बनाना चाह रहा हूं तो 2 घटाऊंगा। क्लियर है? तो अगर मुझे समझना ध्यान से, x² प्लस 1/x² से x प्लस 1/x तक जाना है तो क्या करना है, सुनना पहले, 2 इधर भी जोड़ने पड़ेंगे, 2 इधर भी जोड़ने पड़ेंगे। तो पहले क्या करूंगा, 2 जोड़ूंगा, फिर जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल, और अगर माइनस वाला निकालना है तो 2 घटाऊंगा, फिर जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल। लेकिन ये बनेगा कहां से, x² प्लस 1/x² से ही बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए दोबारा समझते हैं। देखो अगर आपको दिया जाए, भैया सुनना, नेक्स्ट सुन लो बस, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर दिया जाए 47, और तब आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा करो, x प्लस 1/x बराबर बताओ और x माइनस 1/x बराबर बताओ। इंपोर्टेंट बात यह है, मुझे और आपको एक बात समझनी है, ध्यान से क्या करना है उसको ध्यान से समझना, कि सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते, 8 घात से 4 पे आओगे, 4 से 2 पे आओगे, तब यहाँ जा पाओगे। तो समझो आराम से, 4 घात बनाने के लिए क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर सामने वाली संख्या में 2 जोड़ो और जोड़ के कर दो वर्गमूल। 47 में 2 जोड़ो, जोड़ के वर्गमूल, पॉजिटिव बना रहे हैं इसलिए। इससे फिर कहां जाएंगे, 2 पर जाएंगे। अब क्या करना है, फिर वही बात है, 7 में 2 जोड़ो और जोड़ के कर लो वर्गमूल। अब यहां से आगे आप जा सकते हो जहां मन करे, जैसे अगर x² प्लस 1/x² के बाद बना पाओगे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। क्लियर हो रही मेरी बात? कंफ्यूजन हो कोई बताओ? नहीं? तो अब कितना आ गया, 3। सुनना, अंडर रूट लगाओ पहले, सुनना बाद में सुनना, 3 लिख लो, जो वैल्यू आई है x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आई है वो लिख लो। लिख ली? अब सुनो आगे, अगर पॉजिटिव बनाना है तो 2 जोड़ना है, और नेगेटिव बनाना है तो 2 घटाना है। ये सब नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? लेकिन ये बनेगा कहां से, x² प्लस 1/x² से। क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस चैप्टर का पूरा बेसिक। किसी दिन एडवांस क्लास रख लेंगे ऐसे ही, उसमें इसका एडवांस वर्जन करा देंगे। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ तक जो सवाल आए हैं घर पे जाके नोट कर लेना, उनको नोट्स बना लेना और 4-6 बार रिवाइज कर लेना, एक साथ नहीं, बीच में जब टाइम मिले, संडे मिल गया, कोई और छुट्टी मिल गई, जैसे कल की छुट्टी मिल गई थी, उन दिनों में ऐसे टॉपिक रिवाइज कर लिया करो। क्लियर है? चलो मिलेंगे अगली क्लास।